कुणाल हुड्डा जी ने पैदल यात्रा निकाली, जो जींद में 5-7 किलोमीटर की वो खुद करके गए, जिसमें हरियाणा प्रदेश की सरकार से वो लगातार जवाब मांग रहे हैं कि किसान एमएसपी के लिए लड़ रहा है, नौजवान अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है। हमारी बेटियां जो आज पदक पाने वाली बेटियां हैं, उनके अपमान हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमेशा जो है गरीब कमेरे की सरकारें बनी है और सरकारों ने गरीबों के हित में काम किया है। आज फैमिली आईडी टाइप के मुद्दों ने जहाँ 60,000 किसी की आय थी 1 साल की, उसे 1 जीरो लगाकर 6 लाख बना दिया गया। ये सरकार का फेलियर है और उसकी वजह से किसी बूढ़े की पेंशन काट दी गई, बुढ़िया की पेंशन काट दी गई। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार के अंदर आज इस बीजेपी सरकार की वजह से गरीब पर कुठाराघात है। कल नायब सनी जींद आए थे, महिला को पोखरी थी 30 हजार की, क्या कुछ कहना है? वैसे तो मैंने सुना आप लोगों के माध्यम से कि औरतें गालियां देती गई, उन्हें नहीं मिला कुछ भी, लेकिन औरतें आज 1 किलो घेवर की भूखी नहीं है। औरतों को आज चाहिए उनका सम्मान, उनकी बेटियों को रही चाहिए अच्छी शिक्षा, उनके बेटों को चाहिए अच्छी पढ़ाई, उनके बच्चों को चाहिए मुफ्त की शिक्षा जिसमें मोटी मोटी फीसें नहीं होनी चाहिए। तो आज अगर मुख्यमंत्री देना चाहते हैं तो गरीब से बैठ करके जाने, उस बहन से पूछें कि तेरा घर कैसे चलता है। 5.5 किलो अनाज तो दे दिया, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। 600 रुपए दिहाड़ी लेने वाला आदमी शाम की दाल नहीं पुगा पाता, सरसों का तेल छौंक लगाने वाला नहीं पुगा पाता। आज किसान की हालत इस प्रकार से है कि कर्जाई हो गया है, उससे किसान कृषि कार्ड पाटता नहीं क्योंकि उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उसकी वजह से उसकी जमीनों की कुर्कियां हो रही है। एक तरफ हजारों करोड़ रुपए लेकर के बड़े बड़े जो है पूंजीपति लोग इस देश को चूना लगाकर चले गए। एक किसान अगर छोटा सा भी ऋण ले लेता है तो वो पूरी जिंदगी उसे चुकाता चुकाता मर जाता है, लेकिन सरकार उसे माफ नहीं करती। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज ये गरीब किसान कमेरा आपको मेरे पीछे जो चलता दिख रहा है, ये सभी दुखी और परेशान है। युवा अपने रोजगार के लिए, किसान अपनी एमएसपी के लिए, ये बदलाव की एक नहर है जो चल करके पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर के आई। सर, आज सरकार ने एयरपोर्ट देने की घोषणा की है, बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा मुझे भी ये खबर सुन के। किस प्रकार का फेलियर था ये, इतने बड़े उसमें खेल उसमें गए आयोजन में, वहां पर जाकर के अरे मेरे को ना दो, वहां पर जाकर के हमारी बेटी ने अपना जो इतना बड़ा जो है प्रदर्शन दिखाया और उसे चित किया जो आज तक चित नहीं हुई थी। बहुत जो है ऊर्जावान और बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी जिसे उसने चित किया। लेकिन क्या आज भारतवर्ष की आंखें नीचे नहीं होगी इस बात को लेके कि उसके डाइटिशियन कहाँ थे, उसके कोचेज कहाँ थे, उसके सब लोग कहाँ थे जो उसके साथ भेजने चाहिए थे। अच्छे लोगों की एक टीम जो जाती है डॉक्टर से लेके डाइटिशियन तक, क्या इस प्रकार का ये फेलियर है या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है? बांग्लादेश में हिंदू के साथ सुना जा रहा है कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि आप सिंधु के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, क्या कहें? हिंदू को निकाला नहीं जा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे पास पूरा मुद्दा तो आया नहीं है, मैं देख के ही बोल पाऊंगा, लेकिन इस प्रकार की चीजें जो है तो वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम इस बात को लेकर के ये कहेंगे कि सरकार में अमन भाईचारा और बांग्लादेश के अंदर भी अमन भाईचारा होना चाहिए। छत्तीस बिरादरी और जितने भी धर्म है उनका सम्मान होना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म या कोई जात नहीं। आपकी पदयात्रा में कितना बदलाव होगा? जिनकी राजनीति में 100% बदलाव होगा। क्या आपकी यात्रा आपकी जीत की असर रहेगी? बिल्कुल 100% रहेगी। मानते हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आज 36 बिरादरी के लोग 36 गाँव और 31 वार्डों में एक साथी जो है आज इस बात को लेकर के प्रबल मैं वो कहता हूँ कि वो मेरे को सहयोग कर रहा है कि वो बदलाव चाहता है और ऐसा नेता चाहता है जिसके दरवाजे उनके लिए खुले रहे। बदलाव आपकी दंपत्ति को चुनाव लड़ा, आपकी दंपत्ति आपकी बहन सब साथ नजर आए, पूरा परिवार नजर आया, अच्छी बात है ना। जब एक बात बताइए, जब 36 बिरादरी के लोग अपना काम धंधा छोड़कर मेरे साथ चल सकते हैं तो परिवार क्यों ना चले? उन्होंने हमेशा साथ दिया है
पर्दे के पीछे रह करके भी, पर्दे के साथ आके भी हर लिहाज से परिवार साथ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अदरवाइज मेरी क्या औकात कि मैं यहाँ तक पहुंचता। हर व्यक्ति का एक योगदान होता है, घर का योगदान होता है, गांव का योगदान होता है, गांव के भाइयों का योगदान होता है, गांव में 36 बरादरी के लोगों का योगदान होता है। जहाँ मैं पैदा हुआ सावित्री नगर में, वहाँ के लोग भी आए हुए हैं, उनका भी योगदान है, पूरे जींद का योगदान है। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।